मोदी के खिलाफ संजय राउत ने लांघी जुबानी मर्यादा। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली तू तड़ाक की भाषा। औरंगजेब को गाड़ दिया नरेंद्र मोदी तू क्या चीज है। संजय राउत के हमले पर अब पीएम मोदी ने किया पलटवार। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे ने कभी कहा था मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में जब शिवसेना की कमान थी तो महज एक सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। और आज उद्धव ठाकरे के पास ना सत्ता बची और ना ही शिवसेना। लेकिन इसके बावजूद लगता है शिवसेना यूबीटी वाले संजय राउत की अकड़ ढीली नहीं हो रही। सत्ता और असली शिवसेना दोनों गंवा देने के बावजूद संजय राउत सरेआम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक जैसी सड़क छाप भाषा पर उतर आए हैं और उन्हें औरंगजेब की तरह जिंदा गाड़ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत को लगता है ये भूल गए कि उन्होंने सीधे मोदी से पंगा लिया है, जो विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर संजय राउत को कहां बख्शने वाले थे। 10 मई को महाराष्ट्र के दौरे पर गए मोदी ने ठाकरे वाली शिवसेना को अच्छे से रिमांड पर ले लिया। दरअसल महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में असली टक्कर बीजेपी वाले गठबंधन एनडीए और उद्धव ठाकरे वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। यही वजह है कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जुबानी वार पलटवार हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं। चुनाव में अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन जिस तरह से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन वाले संजय राउत देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, उसी तरह की भाषा शायद ही किसी नेता ने की हो। कुछ ही दिनों पहले अहमदनगर में एक चुनावी रैली करने गए संजय राउत ने मोदी के खिलाफ जुबानी मर्यादा लांघते हुए यहाँ तक कह दिया था औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ था। अहमदाबाद के बगल में दाहोद नाम का एक गांव है जहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। यही वजह है कि वो हमारे साथ औरंगजेब की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि एक औरंगजेब को हमने इस महाराष्ट्र की धरती में गाड़ा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें औरंगजेब की तरह गाड़ने की बात करने वाले संजय राउत को लग रहा था कि मोदी उन्हें बख्श देंगे, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी। वो विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं, बस संजय राउत की तरह सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तभी तो 10 मई को पीएम मोदी जब महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली करने गए, उन्होंने संजय राउत पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा नकली शिवसेना मुझे जमीन में गाड़ने के सपने देख रही है। मोदी को गालियां देने वाले ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता मेरी रक्षक है। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? इन्होंने फिर बताया है कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने औरंगजेब की तरह मोदी को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी, तो वहीं मोदी ने भी इस बयान को मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने वाला बयान बता दिया। वैसे एक बात और आपको बता दें, संजय राउत आज भले ही औरंगजेब के नाम पर
पीएम मोदी को कोसने लगे हों। एक वक्त था जब संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे उस प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ थे, जिन्होंने खुद औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए थे। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से गठबंधन नहीं तोड़ा। उस वक्त संजय राउत भी खामोश हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता खामोश नहीं थी। इसीलिए महाराष्ट्र की सड़कों पर औरंगजेब के साथ उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के पोस्टर लगा दिए गए। और आज उसी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत देश के प्रधानमंत्री को औरंगजेब की तरह गाड़ देने की धमकी दे रहे हैं। संजय राउत की इस तरह की भाषा को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है, ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे।